बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उन्होंने बिलाखिर इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत जो है उसका एतराफ़ भी कर लिया है और उन्होंने अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम कर ली है। एक बड़ा बड़ा घिसा पिटा सा बयान उनकी जानिब से सामने आया है, जिस बयान के अंदर उन्होंने इमरान खान को एक मरतबा फिर इसराइल, मगरब, अमेरिका उन सब से जोड़ने की कोशिश की है और आलमी मीडिया में इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी से मुतल्लिक जो FIR काटी गई है उस मामले के ऊपर शोर मचाना शुरू कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान से यही लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान को अंदाजा हो गया है कि उनके लिए जमीन तंग हो गई है। वोटर्स जो हैं, वोटर्स, सपोर्टर्स, अवाम, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर जमीन तंग कर दी है। इसका एहसास होते ही अब मौलाना फजलुर रहमान ने रात गए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है। एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का बयान उनकी जानिब से सामने आया है। इदारों के ऊपर, हमारे रियासती अदारों के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो एक लंबे अरसे के बाद दोबारा से हमला आवर हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने गुफ्तगू की है, उनका वीडियो पैगाम सामने आया है जिसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मौलाना साहब कहते हैं कि रियासती अदारे इमरान खान के हवाले से दबाव का शिकार हैं। अब ये बयान क्यों आया है, इसकी क्या वजह है, वो आगे चल के आपको बताऊंगा। अदारों पे उन्होंने इल्जाम लगा दिया है कि वो इमरान खान के मामले में दबाव का शिकार हैं। क्यों दबाव का शिकार हैं जी? अदारे तो दबाव का शिकार नहीं हैं, अदारे तो दबाव नहीं डाल रहे इमरान खान के ऊपर या कोई मामलात नहीं कर रहे। आपकी हुकूमत कर रही है, आप हुकूमत में हैं, आपका बयानिया पिट चुका है। आप हुकूमत में आए, आपने डिलीवर नहीं किया। लोग सैलाब के बाद जो हैं वो खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे, आपकी हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही। मंजन जो आप बेचते थे KPK के अंदर, इस्लाम का मंजन बेचते थे, दीन की बात करते थे, जाके किताब के हवाले से बताते थे कि ये जी किताब जो है हमारा इंतखाबी निशान ये कुरान है, हमें वोट दीजिए। अमेरिका मुर्दाबाद का मंजन बेचते थे, लोगों को उकसाते थे। अब वो फिल्में, वो कहानियां, वो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अवाम में आप जब जाते हैं तो लोग आपसे सवाल करते हैं, अवाम में आप जाने के काबिल नहीं रहे, तो अब आप दोबारा से अदारों पे हमला आवर हो रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद से पहले अगर आपको लेके जाएं तो मौलाना फजलुर रहमान वक्तन फ़वक्तन आते थे और आके अदारों पे दबाव बढ़ाते थे, अदारों पे दबाव डालते थे, अल्टीमेटम्स देते थे। रावलपिंडी में GHQ के बाहर एहतजाज करने के, धरना देने की बातें किया करते थे। फौजी जर्नल्स को मुखातब करके उनको अल्टीमेटम देते थे। रिटायर्ड जो जर्नल्स टीवी पे आके बैठते थे, दफाई तज्जियाकार जो टीवी पे आते थे, उनको बुरा भला कहते थे, हिसाब मांगते थे उनसे। लेकिन फिर जब OIC का इजलास हो रहा था तब आके धमकियां देते थे कि हम ये इजलास नहीं होने देंगे। बिलावल को लेके आते थे, वो धमकियां देते थे। अदम एतमाद जिस दिन पेश होनी थी, जिस दिन वोटिंग होनी थी, उससे एक रात पहले जो पिछली रात थी, उस रात भी मौलाना फजलुर रहमान आए थे और अदारों पे दबाव डालने की कोशिश की थी। अब एक मरतबा फिर उसी किस्म की चीज़ें, उसी किस्म की बातें मौलाना फजलुर रहमान ने शुरू कर दी हैं। कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि इमरान खान जो हैं उनके खिलाफ अदारे कार्रवाई करें। अगर इदारों ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई ना की तो JUI अपना किरदार अदा करने पे मजबूर होगी। सवाल यह है कि क्या किरदार अदा करेगी JUI? मौलाना फजलुर रहमान क्या करेंगे? मुल्क में उनकी हुकूमत है, उनकी जमात हुकूमत में है, दो अहम वफाकी वजीर जो हैं वो उनके हैं, अपने घर के वजीर हैं, उनके बेटे वफाकी वजीर हैं, हुकूमत उनकी है, वो PDM के सरबराह हैं। तो वो क्या किरदार अदा करेंगे? वो लॉन्ग मार्च करेंगे, वो लोगों को धमकाएंगे, वो फिर इस्लामाबाद में आके वो जिस तरह माजी में उन्होंने किया अपनी फ़ौज लेके आएंगे। जो अपनी फ़ौज लेके आते हैं वो पीले कपड़ों वाले, उनको लेके आएंगे, खाकी वो जो सलवार कमीज़ पहना होता है, और आके वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक अजीबो गरीब सा माहौल बना देते हैं, वो करेंगे। तो क्या राना सनाउल्लाह उनको आने देंगे? क्या राना सनाउल्लाह उनके ऊपर वही काम करेंगे, उसी तरह से लाठीचार्ज करेंगे जो 25 मई को तहरीक इंसाफ पर किया गया था? यही नहीं, एक और अहम मामला है। वो कहते हैं कि ममनुआ फंडिंग और बागियाना सरकशी के खिलाफ कार्रवाई इल्तवा में है। मौलाना साहब जो हैं वो किसी गलत फहमी का शिकार हैं। ममनुआ फंडिंग का फैसला आ चुका, ममनुआ फंडिंग के बाद नोटिस इमरान खान को जारी हो चुके हैं, वो जवाब दे रहे हैं, अदालत में इस मामले को लेके चले गए हैं। तो क्या ममनुआ फंडिंग का केस है? जिस किस्म का वो फैसला आया है, इनको पता है कि इमरान खान के खिलाफ वो जो फैसला आया है वो किसी अदालत में स्टैंड नहीं करेगा। अदालतें उस फैसले को उड़ा के रख देंगी, इमरान खान दोबारा से अवाम में आएंगे और लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। उसका बयानिया बिक रहा है, लोग उसकी सपोर्ट में निकल रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान में बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की PDM
अवाम में निकलने के काबिल नहीं है, तो मौलाना फजलुर रहमान को उसका अदराक हो रहा है। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी मीडिया इमरान खान के हक़ में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में पैमरा जो है वो इमरान खान की लाइव तकरीर पर पाबंदी लगा देगा। टीवी चैनल्स पे इमरान खान को दिखाया नहीं जाएगा। टीवी चैनल्स को जिस तरीके से इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, कोई भी एंकर, कोई भी प्रोग्राम इमरान खान के हक़ में नहीं हो रहा। अगर कोई उसके हक़ में बोलता है तो उन आवाज़ों को दबा दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है, ऑफ एयर कर दिया जाता है, मालकान को धमकाया जाता है, इश्तिहार ना देने की बातें की जाती हैं। आरफ मीर भट्टी साहब जो हैं उनको आज ऑफ एयर कर दिया गया है। इतने बड़े सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी, उस शख्स को बंद कर दिया जिसने पूरी ज़िंदगी आज़ादी इजहार के लिए, सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए काम किया, बात की, उसको बंद कर दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। कुछ लोग पाकिस्तान से जा चुके हैं बाहर। मैं सब लोगों के हक में नहीं, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग जो हैं वो सहाफ़त बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे, काबिल तराश चीज़ें हो सकती हैं, मगर आवाज़ें तो आप दबा रहे हैं। पैमरा से पाबंदी इमरान खान पे आपकी हुकूमत लगा रही है, आप सरबराह हैं उस जमात के जो हुकूमत में है, तो फिर आप आलमी इदारों से गिला ना कीजिए, क्योंकि जब आप इमरान खान को नहीं दिखाएंगे तो आलमी इदारे कवरेज करेंगे। और आलमी इदारे इसलिए कवरेज करेंगे क्योंकि वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान यूएन में जब जाके तकरीर करके आया था तो पूरे आलमी मीडिया ने इसके ऊपर खबरें लगाई थी। जितनी बहादुरी से, जितनी दो टोक अंदाज में उसने जाके वहां पे इस्लामोफोबिया का या तौहीन रसालत से मुतल्लिक मामला उठाया था, और जिस तरीके से उसने कश्मीर का मुकदमा लड़ा था, आलमी इदारों ने खबरें लगाई थी। उसका जो इमरान खान का कद काट है वो एक आलमी रहनुमा का है, वो आप जैसा नहीं है, इसलिए आलमी मीडिया उसके हवाले से खबरें लगाएगा। जब इमरान खान पर जिंदगी तंग की जाएगी, इमरान खान के साथियों पर जिंदगी तंग की जाएगी, इस किस्म की कार्रवाइयां की जाएंगी, नंगा करके मारा जाएगा, करंट लगाया जाएगा, तो आलमी मीडिया कवरेज करेगा। आपकी जमात हमें बताती थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के अदलिया जो है वो पता नहीं उसका नंबर रेटिंग जो है वो इतनी हो गई है, करप्शन के इंडेक्स ये हो गए हैं, वो खबरें कोई और नहीं बनाता था, आलमी इदारे बनाते थे। तो आप आलमी इदारों की खबरों पे उस वक्त तो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आज आपको आलमी इदारों की खबरों पे तकलीफ होने लग गई है। साथ वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आलमी सतह पर हुकूमत को मुश्किल में डाला जा रहा है। कौन मुश्किल में डाल रहा है? मौलाना फजलुर रहमान को ये बताना चाहिए था। अब ये आलमी सतह पे हुकूमत को मुश्किल में डालने की अगर बात की जाए तो हमारे फॉरेन फ्रंट के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस किस्म की पॉलिसी लेके चल रहे हैं, क्या कोई पाकिस्तानी उसको कबूल करता है? आप मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो IMF की शर्त पे शर्त मान रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बताते हैं कि IMF जो कहेगा हम वो करेंगे। वो आके बताते हैं कि IMF के कहने पे हमें ये करना पड़ा, IMF के कहने पे ये करना पड़ा, IMF हमें पैसे नहीं दे रहा। 1 अरब डॉलर की खातर आप IMF की तमाम बातें, तमाम शर्तें मान रहे हैं, अवाम पे महंगाई के बम मार रहे हैं, अवाम का जीना दोबर कर दिया है, और आलमी इदारों के ताने फिर आप इमरान खान को दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। आलमी इदारों की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रियासत जो है, जो रियासती इदारे हैं पाकिस्तान के, वो कुछ करें। वो कह रहे हैं कि आलमी सतह पे हुकूमत को मुश्किल में डाला जा रहा है। हालांकि कौन मुश्किल में डाल रहा है? हमारे इदारे तो हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उनको सपोर्ट करते थे, उनके साथ चलते थे, उनके लिए आसानियाँ लाते थे, हर फ्रंट पे जाके लड़ते थे। अब आप हुकूमत में हैं तो आपके लिए भी उसी तरीके से वो जा रहे हैं। पैसे पाकिस्तान में लाने हैं तो वो फ़ोन कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करना है तो वो कर रहे होते हैं, आपसे नहीं हो पाती, तो फिर आप आज उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से एक स्टेटमेंट दी है, ट्वीट किया है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। वो कहते हैं कि मौलाना का बयान देखिए, इसमें छुपी मायूसी, थकन और शिकस्त का अदराक हो रहा है। मौलाना ने इस बार अपनी नवाज शरीफ और जरदारी साहब की सियासत पर खुदकश हमला किया है। वो कहते हैं कि अब इसका दर्द इनकी नस्लें भी महसूस करेंगी। इमरान खान को साजिश से निकालने की कोशिश इनको बहुत महंगी पड़ी। अब क्या हो जब चिड़ियाँ चुग, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। मौलाना फजलुर रहमान का जो खेत था वो चिड़ियाँ चुग चुकी हैं, अब उनकी ज़मीन जो है वो गर्म हो चुकी है, क्योंकि फसल उसके ऊपर रही नहीं है, तो ज़मीन पे डायरेक्ट जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ज़मीन गर्म हो जाती है। मौलाना फजलुर रहमान की बुखलाहट यहाँ हो रही है, वो परेशान हैं। उनको मुस्तकबिल में जो शिकस्त लोहे पे लकीर है, जिस तरह सादर रफ़ीक ने कहा था ना लोहे के चने हैं, तो लोहे पे लकीर है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बड़ी इबरतनाक उनको शिकस्त होनी है, अभी से परेशान हैं। शायद मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शंस जो हैं वो करीब नज़र आ रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।